और आने वाले समय के अंदर इंशाअल्लाह हम मेवात के अंदर भी ये ट्रेन चला करके दिखाएंगे आप लोगों को। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि नुहू अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री मेरे लिए वोट मांगने आपके बीच आए हैं और आपसे वोट मांग रहा है। हालांकि स्वयं मुख्यमंत्री भी अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं और स्वयं उपचुनाव लड़ रहे हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए बड़े ही गर्व की बात है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मैं बेशक मेवाती नहीं हूं, लेकिन आपके लिए नया भी नहीं हूं। वर्ष 2009 में जब आपके बीच वोट मांगने आया तो आप लोगों ने मुझे 80,000 वोट देने का काम किया। वर्ष 2014 में गुरुग्राम की जनता ने मुझे 2.5 लाख वोट देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया और वर्ष 2019 में 3.25 लाख वोट देकर लोगों ने जिता कर भेजा। आगे राव इंद्रजीत सिंह ने मेवात वालों से सीधी बात कही कि मेवात वालों, मैं आपका हम सफ़र हूँ, आपके काम आने वाला बंदा हूँ। मुझे हल्के में मत आंको, मैं जीत तो गुड़गांव और रेवाड़ी से जाऊंगा, लेकिन मेवात वालों आपसे उम्मीद लेकर आया हूं कि कम से कम एक बार तो मुझे जिता कर भेजो। ये बातें नुहू अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली के दौरान अपने संबोधन में कही। देखिए क्या कह रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। सम्मानित मंच और यहाँ शेड के नीचे आए हुए सभी बुजुर्ग साहिबान, नौजवानों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का कि हालांकि ये खुद अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कल अपना पर्चा भी भरने जा रहे हैं, फिर भी इन्होंने समय निकाला और मेरे लिए यहाँ पर तशरीफ लाए वोट मांगने के लिए। जो आ जाए इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपके लिए नया नहीं, अगर राजनीतिक तौर के ऊपर देखा जाए तो 2009 से लेकर के अब तक मेवात में आकर के मैं अपने लिए वोट मांगता आया हूं। और 2009 के अंदर जब मैं पहली बार जीता था परिसमन आयोग के फैसले के बाद, तो मुझे केवल 80,000 की जीत दर्ज हुई थी। 2014 में मैंने फिर वोट मांगे थे और 2014 के अंदर मैं 2.5 लाख से वोट जीत करके और गुड़गांव की जनता ने मुझे पार्लियामेंट भेजा था। तीसरी बार जब मैं 19 के अंदर इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम मेरे को 4.25 लाख लोगों ने जिता, 4.25 लाख वोटों से लोगों ने जिता करके भेजा। ये तो मेरा राजनीतिक सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद और मेवात के अंदर वोट मांगने का है, लेकिन मेवात से मेरा नाता बहुत पुराना है। और याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोग इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो याद करो, जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर आजादी की लड़ाई की जंग छिड़ी थी तो मेरे दादा और मेवात वाले अकेले ही नहीं, भारतवर्ष के अंदर अनेक जगहों के ऊपर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जो छेड़ा गया था, राव तुलाराम के नीचे मेवातियों के साथ बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त के ऊपर बिठाया था। तो हमारा वास्ता 1 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, सैकड़ों साल का है। और मैं आज आपको जब बोल रहा हूं, हालांकि मैं मेवाती नहीं हूं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि कोई शख्स मेरे पास आया हो, रेवाड़ी का हो, कोई शख्स मेरे पास आया हो गुड़गांव का हो, कोई शख्स मेरे पास आया हो मेवात का हो, मैंने इनके अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं आका। अगर उसकी बात जायज थी तो उसके लिए मैंने अपनी आवाज बुलंद करी है। निजी तौर के ऊपर मेरा नफा हो या नुकसान हो, इस चीज की परवाह करे बिना मैंने जायज बात को कहने की हिम्मत रखी है। और आज आपके बीच में खड़ा होकर के मैं यूं कहना चाहता हूं कि जो 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर काम किए थे, एक मौका और नरेंद्र मोदी की सरकार को दो, आने वाले 5 साल के अंदर
10 साल के अंदर जो काम किए हैं वो आपके भुला दिए जाएंगे और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई अपनी आंख गूंद ले, उसका तो किसी के पास कोई इलाज नहीं। लेकिन जो आंख खोल करके देख सकता है, उसको मैं भारत सरकार की तरफ से जो यहां योजनाएं रची गई हैं, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो मेवात को छूता हुआ, सोना को छूता हुआ जाता है, 1 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार का इसके ऊपर खर्च हुआ है जब जाकर के ये बना है। दौसा तक पूरा हो गया है और बंबई तक जाने की थोड़ी सी कसर बकाई है। हम और आप कुंडली, मानेसर, पलवल के हाईवे को इस्तेमाल करते हैं। किस सरकार की देन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि जो रोजमर्रा हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चंडीगढ़ को जाने को या आगरा को जाने को, तो ये भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की देन है। लेकिन ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि इसके साथ साथ भी भारत सरकार की एक योजना इस तौर पे है कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसके ऊपर खर्च लगेगा 5,600 करोड़ रुपया, वो इसके बाजू के अंदर हम घुमाएंगे और पैसेंजर ट्रेन यहां पर चलाएंगे। पैसेंजर ट्रेन की मांग मेवात में सदियों पुरानी है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से पैसेंजर ट्रेन कम से कम ताउडू के हल्के के अंदर तो चल जाएगी और आने वाले समय के अंदर इंशाअल्लाह हम मेवात के अंदर भी ये ट्रेन चला करके दिखाएंगे आप लोगों को। पिछले बजट के अंदर नरेंद्र भाई की, मोदी की सरकार के बजट के अंदर एक प्रावधान करना बताया था कि मेवात के अंदर रेल चलाने के लिए एक हेड खोला जाए। और मैं, क्योंकि उनकी, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का सदस्य हूं, पार्लियामेंट के अंदर मैं एमपी हूं, मुझे मालूम है कि वो बजट खोल दिया गया है। और अब जब माली हालत रेलवेज की सुधर गई है, तो आने वाले 5 साल के अंदर हम मेवात के अंदर, नूह के अंदर, फिरोजपुर जिरका और पुनाना तक रेलगाड़ी दौड़ाएंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। मेरे पास दायित्व भारत सरकार के अंदर नीति आयोग का और प्लानिंग का है। जो योजनाएं बनती हैं देश के अंदर, जो योजनाएं बनती हैं हरियाणा के अंदर, उसके अंदर मेरा भी योगदान होता है। और यहां का, क्योंकि मैं नुमाइंदा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नीति आयोग की तरफ से यूं रखा गया कि बाकी जिलों के बराबर नूह जिले को भी आका जाए, इसको पिछड़ा जिला कहना बंद करा जाए। इसके अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मेवात को भी हमने एलानिया सिद्ध करके दिखाया है। एक नूह से फिरोजपुर जिरका आगलर बॉर्डर तक 4 लेन की मांग कई दिनों से विलंबित है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि ये मंजूर हो चुकी है और थोड़े ही दिन के अंदर जब आचार संहिता हट जाएगी, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कहने को तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सीधी बात करने की केवल एक है कि मैं आपका हमसफर हूं, आपका साथी हूं। आज मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। आप मुझे हल्के में ना आके आने वाले समय के अंदर मैं आपके काम आने वाला बंदा हूं। इसलिए मुझे और मेरी पार्टी को आपका वोट चाहिए। कृपा बटन दबाएं 25 तारीख को कमल के फूल का, और मुझे यहां से एक बार तो कम से कम जिता करके भेजें। जीत तो वैसे ही जाऊंगा, मैं गुड़गामा से जीत जाऊंगा, रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, लेकिन मेवात वालों मेरे को अपने यहां से तो एक बार जिता करके भेजो, ये मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।